जब हम किसी की अंतिम यात्रा देखते हैं, शमशान घाट पर जब अंतिम संस्कार होता है, तो लगता है कि बस कहानी खत्म। लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार असली कहानी तो वहीं से शुरू होती है। तो आज हम समझेंगे कि उस अंतिम संस्कार के ठीक बाद, उस पहले 1 घंटे में आत्मा के साथ असल में होता क्या है। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। शमशान घाट है, सब लोग जा चुके हैं, चीता की आग भी अब ठंडी पड़ रही है। वहां क्या बचा है? बस गर्म राख और एक अजीब सा गहरा सन्नाटा। लेकिन उस खामोशी में भी कोई है, वो है मृतक की आत्मा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि उस 1 घंटे में उस आत्मा के साथ आखिर होता क्या है। तो चलिए इस यात्रा को समझते हैं। सबसे पहला पड़ाव, अंतिम विदाई। आत्मा अपनी ही राख के पास खड़ी है और जो कुछ हुआ उसे देख रही है, बिल्कुल यकीन नहीं कर पा रही। मतलब ये यकीन करना कितना मुश्किल होगा कि जिस शरीर को पूरी जिंदगी संवारा, जिसका इतना ख्याल रखा, वो अब बस एक मुट्ठी राख है। ये एहसास उसके लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं होता। अच्छा, ये सारी बातें आती कहां से हैं? ये सब गरुड़ पुराण में बताया गया है। ये वो हिंदू धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच बातचीत है, और इसी बातचीत में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा और कर्म के गहरे राज खोले गए हैं। अगला जो पड़ाव है वो है शरीर से वियोग का, और ये बहुत ही दर्दनाक प्रक्रिया है। आत्मा का जो मोह होता है ना, वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। गरुड़ पुराण के मुताबिक आत्मा बार बार उस जलती हुई चिता के चक्कर काटती है, एक आखिरी उम्मीद में कि शायद वो वापस शरीर में जा सके। लेकिन आग की लपटें और एक कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे रोक देती है। और फिर होती है कपाल क्रिया, वो आखिरी पल जो इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। तो ये कपाल क्रिया क्या है? ये वो रस्म है जिसमें परिवार का ही कोई सदस्य जलती हुई खोपड़ी पर बांस के डंडे से वार करता है। इसका मकसद सिर्फ एक है, आत्मा का शरीर से जो आखिरी लगाव बचा है उसे भी तोड़ देना। कहते हैं कि जैसे ही खोपड़ी टूटती है, एक बहुत तेज धमाका होता है, एक ऐसी आवाज जो सिर्फ और सिर्फ उस आत्मा को सुनाई देती है। और बस उसी पल उसे ये साफ हो जाता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, सब खत्म। तो अब आगे क्या होता है? अब शुरू होता है शमशान का वो 1 घंटा। आत्मा अब उस भयानक सुनसान जगह पर बिल्कुल अकेली है। चारों तरफ बस गर्म राख है और एक डरावनी खामोशी। आत्मा के लिए ये एक नई और बहुत ही भयानक हकीकत की शुरुआत है। और इस अकेलेपन में उसे क्या दिखता है? उसे दिखती हैं दूसरी भटकती हुई आत्माएं जो शायद सदियों से वहीं फंसी हैं, मुक्ति के लिए तड़प रही हैं। उसे अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं, बिगड़े हुए चेहरे दिखते हैं, भूख प्यास से तड़पती रूहें नजर आती हैं। ये सब देखकर वो नई आत्मा डर और पछतावे से भर जाती है। और इसी डर के बीच आत्मा की जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है, उसके कर्मों का लेखा जोखा। अब उसे अपने हर एक काम का सामना करना है। गरुड़ पुराण में इसे जीवन समीक्षा कहा गया है। सोचिए, 55 से लेकर बुढ़ापे तक हर एक काम, हर एक बात, चाहे वो अकेले में की हो या सबके सामने, सब कुछ एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने चलने लगता है। और खास बात यह है कि उसे सिर्फ अपने काम नहीं दिखते, बल्कि उन कामों का दूसरों पर क्या असर हुआ वो भी महसूस करना पड़ता है। जैसे अगर उसने किसी की मजदूरी नहीं दी तो उसे उस मजदूर के बच्चे भूख से रोते हुए दिखते हैं। और ये जो मानसिक पीड़ा है ना, ये किसी भी शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा होती। इस भयानक एहसास के बाद आत्मा का मोह उसे फिर से खींचता है। वो अपने परिवार के पीछे भागती है। ये घर लौटने की एक बहुत ही दिल तोड़ने वाली कोशिश होती है। वो चीखती है, पुकारती है, रुको मैं भी हूं। लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। वो उन्हें छूना चाहती है, पर उसका हाथ बस हवा में उनके शरीर के आर पार निकल जाता है। और सबसे बड़ा झटका, सबसे बड़ा धोखा उसे तब महसूस होता है जब वो अपने ही परिवार वालों को अपनी जमीन जायदाद के बंटवारे की बातें करते सुनती है। उसी पल उसे समझ आता है कि दुनिया के ये सारे रिश्ते, ये सारा लगाव कितना खोखला था। और फिर आता है अंत। अब आत्मा का सामना होता है उसके कर्मों के असली परिणाम से। यहीं से तय होता है कि उसकी आगे की यात्रा कैसी होगी। इसी समय उसे यमदूत दिखाई देते हैं। अगर आत्मा पुण्य करने वाली है तो यमदूत शांत और अच्छे रूप में आते हैं, उसे सहारा देते हैं। लेकिन अगर आत्मा पापी है तो उनका रूप बहुत ही भयानक होता है। लाल लाल आंखें, बिखरे हुए बाल और हाथ में काला फंदा। बिल्कुल साफ हिसाब है। जैसे कर्म
वैसा ही नजारा। तो ये पूरी यात्रा हमें क्या सिखाती है? यही कि अंत में इंसान के साथ सिर्फ दो चीजें जाती हैं, उसका चरित्र और उसके कर्म। पैसा, शोहरत, रिश्ते, सब कुछ यहीं उस राख के ढेर में ही रह जाता है। गरुड़ पुराण का ये ज्ञान असल में हमें जगाने के लिए है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई अपनी ही राख के पास खड़ा होगा तो उसके पास याद करने के लिए क्या होगा? क्या कोई ऐसा काम होगा जिसे देखकर सुकून मिले या सिर्फ पछतावा?